बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपनी बहनों के लिए लेकर ये बहुत ही मज़ेदार सी सेब का जैम बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। आप लोग बाज़ार से भी लेते हैं, महंगे ब्रांड्स के लेती हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आप इसको इजीली घर में बना के और इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकती हैं। तो आए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे यानी कि जैम बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे पास हाफ़ kg के करीब सेब ली है। मैंने इसको इस तरह से अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद पीसेस में काट के रख लिया है। साथ में हमारे पास 300 ग्राम चीनी ली है। मैंने इसके अंदर जो है इलायची के बीज निकाल करके हैं और साथ में दालचीनी का एक टुकड़ा लिया हम लोगों ने छोटा सा, जो कि हम लोग जब शीरा इसका बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आइए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम लोगों ने अपने सेब जो है वो ऐड कर दिए हैं और अब उसके अंदर हम लोग तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसी के अंदर इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे गलने में। तो मैं फिर 3-4 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पानी इसका तकरीबन 60 ड्राई हो चुका है और हमारे सेब बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब हम लोग इसको जूसर के जग में डाल के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और इसको मैं पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी, एकदम से उसमें गर्म जूसर जग में नहीं डालना। तो इसको ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया है और इसको दोबारा से हम लोगों ने कढ़ाई में निकाला है। और अब हम लोगों ने इसके अंदर साथ ही हम लोगों ने चीनी, दालचीनी और जो इलायची का हम लोगों ने दाने निकाल करके तो वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे जब तक ये जो चीनी है सारा इसका इनकी शीरा सा नहीं बन जाता इसके अंदर। हमने अब इसको मीडियम टू लो आंच पे पकाना, ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ये जल जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग उसको जो है ना चम्मच चलाते रहेंगे साथ ही, ताकि चीनी है वो अच्छे तरीके से पक जाए और इसको अपना पानी छोड़ दे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं चीनी बहुत अच्छे तरीके से हल हो चुकी है इसके अंदर, ये पकना शुरू हो गया माशाल्लाह से। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर इसकी खूबसूरती के लिए, क्योंकि जो बाज़ार से हम लोग लेके आते हैं उसके अंदर ऐसा ही कलर होता है। और साथ ही हम लोग इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है सिरका ऐड कर देंगे। सिरका हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जो लॉन्ग टाइम के लिए इसको सेव कर सकें। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो आंच पे इसको मज़ीद हम लोग पका लेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं जैम हमारा माशाल्लाह बनके तैयार हो चुका है, क्योंकि जब हम लोग इसके अंदर चम्मच हिला रहे हैं तो बिल्कुल ये इतना ज़बरदस्त सा हो चुका है कि इसने यानी कि कढ़ाई का जो पैंदा है इसको छोड़ दिया है। इससे बिल्कुल पानी नहीं है और कोशिश आपने करनी है कि इसके अंदर पानी का कोई एक ड्रॉप भी ना रहे, वरना आप इसको सेव नहीं कर सकेंगे। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करती हूँ और इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया और इसको मैंने प्लेट में निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। उसको मज़ीद हम लोगों ने ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके इसको रख देंगे। जैसे कि ये हम लोगों ने बाज़ार से जो लिया था, इसको खाली जो एक डिब्बी पड़ी है मैंने वो सामने रखी है आप लोगों के सामने कि मैं इसके अंदर इसको बाद में डाल के रख लूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार है। बहुत ही इजी हम लोगों ने बनाया है इसको और आसान तरीके से आप लोग इसको घर में बना कर इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकती हैं साफ़ सुथरे तरीके से। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी जैम की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।